अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र, सवाल पाकिस्तान का। आज महसूस हुआ कि पाकिस्तान में पूरी कौम जो है वो बैक टू द लाइफ आ गई है। तमाम बाज़ार और मार्केट्स जितनी भी मुख्तलिफ जगहें जहाँ जहाँ लोग जाते हैं, इवन ख़ासतौर पर रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ओपन कर दिए गए हैं। SOPs जो हैं वो जारी की सूबाई हुकूमतों ने, लेकिन उसके साथ साथ कारोबारी ज़िंदगी जो है बहाल हो गया है। सिर्फ अभी बात हो रही है कि शादी हॉल्स और तालीमी इदारे, उनको 15 सितंबर की बात की गई है, लेकिन उसके अलावा जो है वो सब कुछ ओपन हो गया है। और आज शाम में ख़ास तौर पे शदीद ट्रैफिक जो कि अभी तक नहीं देखा गया था, पाकिस्तान के तमाम शहरों में देखा गया। लोग जो हैं वो निकले हैं और ज़िंदगी की दौड़ में वापस लग गए हैं। क्या ख़तरा कोरोना का टल गया है या अभी भी कोई ख़तरा मौजूद है, ये हम आज बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, आप चेयरमैन हैं ऑल कराची, आप चेयरमैन हैं लोकल काउंसिल एसोसिएशन के भी, आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब, कारोबारी तबके के बड़े ज़बरदस्त रहनुमा, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ स्काइप के जरिए मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। कुछ वफाक में भी कुछ वज़रा ने बात कही और ओवरऑल मीडिया में भी बहुत से लोगों ने इसका इजहार किया कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत डरा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत डरा रहे थे आप, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ कि जिसका अंदेशा था, और अब जिंदगी रवा दवा हो गई है। आप क्या सोचते हैं, क्या हम कोरोना के खतरे से निकल गए हैं डॉक्टर साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया मुझे। देखिए, बात सारी ये है कि मैं और मेरी तरह जितने भी डॉक्टर्स हैं, जब आप बीमार होते हैं तो वो ये सारी बातें बता देते हैं कि आपको ये हो सकता है, आपको ये हो सकता है, लिहाजा ये एहतियाती तदाबीर अपना लें। यही हाल, ये एक बीमारी है कोरोना वायरस, कोई सियासी चीज नहीं है, कोई तिजारत नहीं है, ये एक बीमारी है। और इस बीमारी को सही तरीके से डॉक्टर हजरात ही समझते हैं, और उन्होंने चाइना से लेके पूरी दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसके SOPs बताए, बचने के तरीके बताए, और उसके साथ साथ इसके लिए काम भी हो रहा है कि इसको वैक्सीनेट। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त के इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस हैं, लेकिन वहां पर भी हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में देख रहे थे, वहां के एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बस ये आम सा एक फ्लू है, इसको इतना ज्यादा सीरियस ना लिया जाए। कुछ लोगों ने ये बात भी एक तरफ आ रही है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। ये देखिए, पिछले दिनों मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सही तरह से और भी कुछ ममालिक में सही तरह से इसको डे वन से सही तरह से नहीं लिया गया। पाकिस्तान में वजीर आजम हमारे इमरान खान साहब ने भी यही कहा था कि ये घबराना नहीं है, सिंपल सा नजला जुकाम है और कोई परेशानी की बात नहीं है। लिहाजा हमारे यहाँ इसके अलावा लोगों ने, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि कोरोना वायरस कोई बीमारी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी है, और ये डॉक्टरों को एक मरीज को बताने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कोरोना का मरीज है, $3000 मिलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हुई जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। लेकिन आपको एक बात, मैं बहुत अजीब सी बात करूं बहैसियत मुसलमान के, कि रिजवान, हमारे मुल्क में आपको लगेगा कहीं पर भी आप बता दें मुझे कि कभी भी कोरोना से उसको रोकने के लिए, उसके स्प्रेड्स को रोकने के लिए, उसकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कोई काम हुआ हो, हम आवाम ने कोई काम किया हो या हुकूमत ने उसको रोकने की कोशिश की हो। मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। ये दुनिया भी हैरान है और साइंस भी हैरान है कि पाकिस्तान में अभी तक, आज जो आप बात कर रहे हैं कि इतना रश हो गया बाजारों में, ये सब चीजें पहले भी खुली हुई थी, लेकिन अब 2-4 चीजें जो बच गई थी वो भी खुल गई। लेकिन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं कि तकरीबन 80 से 85% लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना बाजारों में कर रहे हैं, ना सरकारी दफातर में कर रहे हैं। तो सर, क्या खतरा अभी मौजूद है? ऐसा नहीं हो रहा अवामी सतह पर, तो आप क्या समझते हैं कि खतरा अभी भी मौजूद है कोरोना वायरस फैलने का? क्या कोई सेकंड लहर आ सकती है पाकिस्तान में? बिल्कुल 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 आ सकती है। आपकी फिर बात को आप कहेंगे कि डॉक्टर हजरात डरा रहे हैं, हम डराते नहीं है, हम सिर्फ आपको मुतनब्बे करते हैं, और फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप किस तरह से उसको हैंडल करें। देखिए, जिन लोगों ने ये काम किया कि जिनके यहाँ नंबर ऑफ केसेस कम हुए, उन्होंने धड़ाधड़ सब चीजें खोलनी शुरू की, बल्कि स्टेप वाइज खोला। उसके बावजूद अमेरिका, UK, ब्राजील, इवन के
आप देख लें इंडिया के अंदर केसेस पे केसेस भरमार है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ बहुत करम किया है। हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला ये करम बरकरार रखे और मुहर्रम के बाद, रबी अव्वल के बाद भी यही सूरत हाल रहती है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा बेड़ा पार हो गया। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात लेकिन समझूंगा। खैर, खुदारा का एक कोरोना occasion जो गुजरा खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, खुदारा ये समझ ले कोरोना खत्म नहीं हुआ। आज भी 15 लोग मैं आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब। अतीक मीर साहब के मुहर्रमुल हराम है, आगे अब उसका एक ओकेजन है, यानी मजमे की जहाँ बात की जाए, लोगों का जमा होना निकलना, उसमें भी एसओपीज जो हैं वो सामने रखी गई हैं। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि उसके रबी अव्वल है, फिर आगे उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल है। सबसे ज़्यादा शोर जो था वो ईद उल फितर के मौके पर आप लोगों ने, यानी ताजरों ने ही एक आसमान सर पे उठा दिया था कि शॉपिंग सेंटर्स खोलें, दुकानें खोलें, कारोबार खोलें, और उसके बाद जो है अब दोबारा हम बैक टू द लाइफ आ गए हैं। आप लोग मुसलसल कुछ हालत जंग में रहे अपनी चीज़ें खोलने की सूरत हाल में, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अगर अब जितने भी बाजार हैं, दुकानदार हैं, मार्केट के लोग हैं, नो एंट्री विदाउट मास्क, ये सब दरवाज़ों पे लिख के लगा दें, और अगर एसओपीज़ का ख्याल ना रखा तो सेकेंड लहर आ सकती है। देखिए डॉक्टर साहब, कल भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे और यही बात हुई जो अभी फरमाया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि कोरोना से बचाव के लिए वो जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई गई थी वो किसी ने भी अख्तियार नहीं की। और मैंने ये बात मैं बारहा कहता हूँ कि कोरोना यकीनन बेहतियाती से फैलता होगा, और अगर बेहतियाती से इसने फैलना होता तो पाकिस्तान में शायद कोई बशर कोरोना वबा से ना बच पाता। लेकिन ये कैसा एक मौजज़ा हो गया, ये कितना अल्लाह पाक का करम हो गया, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है कि जब आप सारी दुनिया में एक मुस्तमिल तरीका है किसी चीज से बचने का, और आप वो अख्तियार ना करें और फिर बच जाएं और बड़ी तादाद में बच जाएं, तो ये अल्लाह का एक शुक्र है। सर इस तरह अब मैं मानता हूं कि ये हुआ, लेकिन ये भी नहीं, ऐसा भी आप पूरी पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही कोई बेलगाम मामला था। हुकूमतों ने कंट्रोल किया, लॉकडाउन्स हुए, हमने रमजान में देखा, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर कारोबार आपके ही बनते, जो आप बोल रहे थे जनाब, लोग नहीं निकले, सड़कें खाली थी, वीरानी थी। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही बिल्कुल ही कोई मजमे लगते रहे। कुछ एक टाइम जो कि जिस पे पीक जा सकता था वहां कंट्रोल भी हुआ, और फिर हमने देखा कि जब ईद उल फितर पे बाजार खुले तो उसके बाद हमने फिर पीक देखी भी। देखें, जो इब्तिदाई तौर पे 2 माह सख्त तरीन लॉकडाउन रहा, मैंने खुद देखा मार्केटों में निकल के, बाजारों में निकल के, उस वक्त भी बेशतर इलाकों में रातें जाग रही थी। अगर कोई ये कहता है कि मैं कराची की बात करता हूँ, ठीक है, कि लॉकडाउन में किसी ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियात किया है, तो ये झूठ है। इब्तिदाई 2 माह की जो कोरोना की दहशत थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था हम सब ने बारी बारी कोरोना से मर जाना है। लेकिन जैसे ही कारोबार खुले, लोग फिर ज्यादा तादाद में मार्केटों में आए, ज्यादा तादाद में मैंने रश देखा। तो किसकी पॉलिसी ऐसा लगा जो कहा ना कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, तो लड़कर ही भगा दिया इस कौम ने कोरोना से। इतना मारा हमने कोरोना से कि चलो निकलो। ठीक है, तो कुमैल हैदर शाह साहब, हमें वैसे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन हम आपसे यानी कौन जीता जनाब इसके अंदर पॉलिसीज के लिहाज से? वफाक की पॉलिसी कामयाब रही कि जनाब लॉकडाउन भी करना है, कारोबार भी चलते रहना चाहिए, और सिंध की पॉलिसी ऐसा महसूस हो रहा था कि ये थी जिसमें सीएम ने खुद कहा था कि कारोबार दोबारा खड़ा कर देंगे, पहले हम लोगों को बचा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं ये समझूंगा कि सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़्यादा बेहतर थी, और आपके तवज्जो से आप लोग भी, मीडिया भी यही उसी बात को कहते हैं। उसकी वजह एक बुनियादी वजह है कि हमने जो बातें कही, फेडरल गवर्नमेंट ने वही 15 दिन के बाद बात, उनको वो बात जो समझ आई वो 15 दिन समझ आई या प्रेशर पड़ गया उनका? प्रेशर पड़ा, आप मीडिया का प्रेशर था, डाला सब, लेकिन वो आप देखें, वो पूरा साइकिल देखें। और वो जो गवर्नर साहब ने भी सिंध के कि भाई एक कल्चर था, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड का एक कल्चर था, तो वो भी लेकिन आप देखें कि जो सिंध गवर्नमेंट ने इकदामात लिए वो फेडरल
हमने मीटिंग कॉल की, 15 दिन के बाद उन्होंने मीटिंग कॉल की, हमने ताजरों से मीटिंग की, 15 दिन के बाद उन्होंने मीटिंग कॉल कर ली। तो हर वो बात, लेकिन एंड में जब आपकी तवज्जो से दोस्तों के हमारे बड़े मोज़िज़ हैं, इनकी हर जगह पे हमें सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल रही थी, देन उन्होंने ये किया कि भाई अब इस तरह जाहिर सी बात है कोई भी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहेगा। उन्होंने एक अपनी, उनके जो मुशीर हैं, उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई कि भाई हम अब थोड़ा इकोनॉमिकली वीक हो रहे हैं तो हम उसको इकोनॉमी थोड़ा खोले। हम इस बात पे परेशान थे कि सिंध में नंबर ऑफ रेशो बहुत ज्यादा है, तो व्हाट वी वर थिंकिंग कि भाई अभी इसको और मजीद लॉकडाउन रखा जाए, इसको और कंज्यूम रखा जाए ताकि ये वबा हाथ से ज्यादा निकल ना जाए, कंट्रोल से ना निकल जाए। तो इस बात में थोड़ा बहुत मसला चल रहा था। ठीक है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, बहुत अहम सवाल है कि ये कोरोना हमारे साथ आगे भी चलना है। ये जो सोच हमारी रही है, ठीक है, हमें हमारे रिजल्ट्स बेहतर आए हैं और ख़ुद वफाकी हुकूमत कह रही कि जो वो खुद प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो जितने केसेस होंगे या जितनी तैद होगी उससे हम बहुत पीछे हैं। ये बहुत अच्छी खुशाइंद बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए वो भी कम है। लेकिन क्या ये जो बेहतियाती और ये जो स्टाइल है कौम का, ये कहीं हमें किसी खतरे में तो नहीं डाल देगा? ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। अतीक मीर साहब, फरमाएं ये बात कि आप मतलब कारोबार खोलना चाह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आप ही और तमाम ताजिर बरादरी और भी जो जितने भी रहनुमा हैं, और पीपल्स पार्टी आपको खोलने नहीं दे रही, पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट जो है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जो थे वो कारोबार चाहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोगों को बचाना चाहती थी। तो ये इनका फार्मूला ज़्यादा कामयाब रहा, आपका फार्मूला जो है फेल हो गया कि आप जो है आपको कारोबार की फिक्र थी और यही वजह थी कि ईद उल फितर के मौके पर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में कारोबार खुला, लोग निकले मार्केट्स के अंदर कि हमने एक जो है बड़ी तादाद भी देखी, लोग पीक भी देखा हमने कोरोना वायरस का। देखिए, ये हम इस बात को जो आपने जुमला कहा कि वो कोरोना की रोकथाम चाहती थी, वो इंसानियत की जान बचाना चाहते थे, तो आप कार थे। हमने बारहा एक बात की जी, और अगर आपने भी हमसे बात की उन दिनों, और मेरा जाती जो मौक़िफ़ था ताजरों की तरफ से, वो हमेशा ये रहा कि हम कोरोना से जो एहतियात है, जो बचाव है, वो हमारी पहली तरजीह है। ठीक। और SOPs के मुताबिक जो भी हुकूमत सिंध हमें SOPs, एक तरफ आप कहते हैं SOPs लोग मानते हैं, कोई अमल नहीं करता है, वो देखिए, दूसरी तरफ आप कारोबार खोलने के लिए कहते हैं कि जरा हैं। SOPs पर अमल करेंगे। आप एक कानून राइज करते हैं, हाँ, आप अच्छा करते हैं, कोई उस पर अमल पैरा नहीं होता, ठीक है, वो गलत करता है। तो मैं तो पहले कह चुका हूँ कि आपके इसी प्रोग्राम में एतराफ़ कर चुका हूँ कि लोगों का मिजाज ही नहीं है कि वो इस किस्म की सख्त एहतियात करें। या तो वो हिसाब है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सान, कुछ सानू मरदा नहीं। देखिए ना, आप दुनिया में सूरत इंडिया में आज भी एक दिन के अंदर, वर्ल्ड मीटर मेरे सामने ओपन है, वो यानी 52,817 केसेस एक दिन के अंदर आए। हमारे साथ ही बांग्लादेश में आज भी जो है 3,000 केसेस जो है आज एक दिन के अंदर जो है सामने आए हैं। पाकिस्तान में भी आज जो है वो 540 केस जो है आज भी एक दिन में सामने आए, जब आप सब चीजें ओपन करने जा रहे हैं। देखिए, ज़ाहिर 22 करोड़ की आबादी है और ये केसेस मेरे हिसाब से इतने तशवीशनाक नहीं है। चले, केसेस तशवीशनाक नहीं है तो तशवीशनाक होंगी ना, लोगों की जो डेथ हो रही है वो तो कोई मजाक नहीं है ना, कि अगर जो है एक दिन में इंडिया में आज जो है वो 886 डेथ हुई हैं और 5 माह में पाकिस्तान में 5,000 समथिंग डेथ हुई है। लेकिन चलें, एक भी क्यों, पाकिस्तान में 6,000 डेथ हो गई हैं और आज भी 15 डेथ हुई हैं पाकिस्तान में। एक भी क्यों हो जी, मैं देखिए कतई इस बात का मुखालिफ नहीं हूं कि लोग एहतियात ना करें, लेकिन आप ये बात देखें तो सर आप क्रेडिट तो देना इनको कि ये आपको रोक रहे थे। इस बात का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट नहीं देंगे, इन्होंने जो पॉलिसी दी जिसको जो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान ने फॉलो किया। एक वफाकी इदारा है जी, नेशनल कमांड एंड ये ऑपरेशन सेंटर, जाहिर से उसकी एक रिसर्च है, उसके साथ हर इदारे के लोग हैं। जब उसने एतराफ़ किया कि अब हमें पुराने शेड्यूल पे कारोबार को लौट जाना चाहिए, तो आपको ये पख लगाने की जरूरत क्या थी कि 8 बजे कारोबार बंद कर दिया जाए, और वो भी कराची जैसे शहर। अच्छा, अभी भी आपको अंदाजा है पिछले
दो माह के लॉकडाउन के जख्म, वो मुआशी जख्म आज भी लोग चाट रहे हैं, आज भी लोगों का हाल बुरा है। ये ठीक है, ये चीज़ें जो एक तरफ ये बात कह रहे हैं कि कुमैल साहब कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी, लोग एसओपीज़ पर अमल नहीं कर रहे थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो माशी तबाही दी, यानी कि लोग जो हैं वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सके, लोगों के जो बुरे हालात रहे, ये इसकी तो जिम्मेदारी लें आप कि भाई लोग कारोबार नहीं कर सके। सर मैं दो चार छोटी सी बातें कर जी। दूंगा जो मैं समझूंगा कि हमारे चेयरमैन साहब अतीक मीर साहब भी क्लियर हो जाएंगे, आप भी, और मीडिया जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी। सर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जर्मनी का क्या हाल था? जिंदा थे तो आज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी बना चुके हैं। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट चाहेगी कि मेरे सूबे की, मेरे प्रोविंस की इकोनॉमी तबाह हो, खराब हो? अगर हम कुछ इकदामात कर रहे थे तो वो किसके लिए कर रहे थे? वो हम अपने अवाम के लिए कर रहे थे, अपने लोगों के लिए कर रहे थे कि वो जिंदा रहें, उनका हो सके। अगर हम एक वक्त का सही खाना नहीं खा पा रहे, या लेकिन हम जिंदा तो रह रहे हैं ना। अगर चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस कोशिश पे थे कि ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन हो, और आप ये बताएं, आपके साथ मेरा बजट वाला शो भी हुआ था, आपको याद होगा, उसमें भी मैंने आपको ये बातें सर बताई थी, रिक्वेस्ट अर्ज किए थे कि सिंध गवर्नमेंट ने बजट में जिन का नुकसानात हुआ है ताजरों का, छोटे ताजरों का, और वो सारी तजावीज किनसे ली थी? वो इन्होंने इनसे ली थी, फेडरेशन हाउस तो कुछ भी नहीं उसके बाद उस पर बजट रखा गया है, उस पर बजट रखा, पैसे रखे गए सर, उस पर पैसे रखे गए छोटे ताजरों के और बगैर लोन के, और जो बड़े ताजिर हैं उनको जो मुआवजा मिलेगा वो लोन की सूरत में। इसी तरह एग्रीकल्चर को भी पैसे है, बजट है सर। शाह साहब ये बजट होगा आपकी किताबों में, आपके सर अब ये बजट तो सर आप खुद पता है गलत तो बन नहीं सकता, ना ये तो उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं उसमें हम आगाही है। सर मैं जरा अर्ज कर लूं जी। हमने वो अच्छा ये तजावीज भी हमने स्मॉल ट्रेडर्स वालों से, फेडरेशन हाउस वालों की, कि भाई किस तरीके से कंपनसेट किया जाए। उन्होंने ये 2-3 तरीके बताए, और फिर एग्रीकल्चर का जो सर नुकसान हुआ उस पे भी हमने यही रखा कि छोटा एग्रीकल्चर को जो सिंध गवर्नमेंट पैसे देगी वो उनको लोन नहीं है, वो उनकी इमदाद है, मदद है, जो 2 एकड़ के 5 एकड़ के। किसी को मिले अभी तक? सर फॉर्म्स आ गए सर, फॉर्म शुरू, क्योंकि बजट पूरा साल का बनता है ना। अब तो लोग खुद ही कमा लेंगे, इस वक्त देना था ना लोगों को। ये हुकूमत सिंध का शाह साहब के राशन की तकसीम से लेकर माली तकसीम तक इस हाथ ने दिया और इसको खबर पता नहीं चला, मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। मैं चाहूंगा कि सर मैंने जैसे रिस्पेक्ट किए, इंटरफेयर नहीं किया सर, बड़े हमारे बड़े, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा मुझे बोलना चाहिए कि सर देखें, एक बजट बना है, अगर वो चलें फिर बजट में वो चीजें नहीं होंगी। आप भी, मुझे पता है, इतने सहाफी हैं, आपके दोस्त हैं, वो ही उस बजट बुक पे शो करेंगे कि भाई आप सिंध गवर्नमेंट ने छपाया, किसको ये पैसे मिले, किस नहीं, लेकिन वो पॉलिसी वही रहेगी कि सीधे हाथ से पता भी ना चले, ऐसा तस्वीर भी ना खिंचवाओ। ऐसा अच्छा अब क्या है कि सर आप मीडिया खुश नहीं है, अगर तस्वीर खिंचाते हैं तो कहते हैं शो ऑफ, और अगर नहीं खिंचा रहे तो कह रहे भाई आपने तस्वीर क्यों नहीं खिंचाई? अब आप कहें तो कहां जाए? अच्छा, मीडिया को बाखबर रखा गया। नहीं सर, अब इनको पता है सर, ऐसे अच्छा कि डॉक्टर कैसा सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी, आपके मशवरा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कारोबारी जिंदगी और लाइफ स्टाइल जो आप कैसे अपनाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपसे हम जानेंगे, आगाज आप ही से करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन था पाकिस्तान में, क्योंकि आज तकरीबन तमाम ही कारोबार ओपन हुए। पूरा दिन जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ रही, लोग बाहर निकले। सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारे, जिसमें ख़ासतौर पे स्कूलों के हवाले से बात हो रही है, और शादी हॉल्स जो हैं उनको रोका गया है, वो 15 सितंबर तक। अदरवाइज़ सब चीज़ें ओपन हो गई हैं, जो कि बहुत खुशाइंद इस लिहाज से हैं कि माशी सरगर्मी या माशी पहिया जो है वो हमारा चलना शुरू हो, क्योंकि माशी सूरत काफ़ी ख़तरनाक भी है। डॉक्टर कैसा सज्जाद साहब, आप फरमाइए कि अब आपको क्या महसूस हो रहा है सर, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या एक्शंस हैं ख़ास तौर पे जो हुकूमत के लेने के हैं, और क्या एक्शंस हैं कि जो आवाम को लेने के हैं और बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वो जो बात की जा रही है, अब जैसे कराची में बारिशों का 5वां स्पेल आने वाला है 13 अगस्त से, तो भाई ये जो पहला स्पेल कोरोना वायरस का गुजरा है, इसका कहीं खुदा ना खास्ता कहीं सेकंड स्पेल ना आ जाए। फरमाइए डॉक्टर साहब।
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आवाज बहुत कि खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम अगर दोबारा होती इस तरह के, मैंने पहले कहा कि अमेरिका और के ब्राजील और किसी जगहों पे ऑस्ट्रेलिया में खासकर के मेलबर्न शहर में वहां लगाना पड़ गया। तो इस तरह से अगर हमारे यहाँ होती है तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि दोबारा हॉस्पिटल पे फिर हमारे जो हेल्थ वर्कर उनके ऊपर बर्डन, अभी 101 इंतकाल कर चुके हैं, हमारे जो पैरामेडिक्स है वो 24 इंतकाल कर गए हैं और बेतहाशा जो है वो सर आगे का बताएं वे फॉरवर्ड। अब आगे क्योंकि कारोबारी जिंदगी खुल गया है, अब जो एसओपीज के अंदर सबसे जरूरी है कि घर से बगैर मास्क के ना निकलें, वही उसी तरह से हाथ धोना, उसी तरह से लोगों से मिलना, हाथ ना मिलाना और एक फासला, सोशल डिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है। आगे किस तरह से जिंदगी को बढ़ाएं डॉक्टर साहब? देखिए मैं समझता हूँ कि जो बात आप कर रहे हैं यही काम हम बहुत अरसे से बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अब अच्छी बात यह है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मास्क दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि बहुत ज्यादा इस अवेयरनेस की बम्बार्टमेंट करनी पड़ेगी, हर तरफ से बोलना भी पड़ेगा। और मेरे भाई हैं अतीक मीर साहब, देखिए इनको या जहां तक जितने भी लोग हैं सब अपने लोगों को बताएं कि खुदारा कस्टमर आता है उसको बोले कि मास्क पहने। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। कि मेरे पास जो पेशेंट आता था तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जी मास्क लगा के मेरे कमरे में आएगा। तो जब अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, तो मरीज आया, उसको वो बगैर मास्क के, मैंने कहा भाई आप बगैर मास्क के कैसे आ गए? तो कहने लगे कि अरे डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, कराची पाकिस्तान से तो कोरोना खत्म हो गया, हुकूमत ने तो सब कुछ खोल दिया है, सारा कुछ खोल दिया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ अतीक मीर साहब अपने तमाम लोगों को ये बताएं, जिसी तरह से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो उनके पास पूरी फैमिली आती है, गली महल्ले में बैठते हैं, वो सबको बताएं कि देखिए कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप अपनी फैमिलीज को बचाएं, अपने प्यारे दुलारे को बचाएं। हमारे हुक्मरान के अंदर चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल हो, उनके मिनिस्टर और जो एडवाइजर्स हैं वो टीवी पे आते हैं, वो बताएं, लोगों से दरखास्त करें। इसी तरह से जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे जो